देखा मैंने सिर्फ एक अल्टरनेट मेथड भी बताया अब आपको, अदरवाइज हमने कर तो लिया था डीएस का स्केयर, यानी आगे वही देखें, मतलब उसको उसी के साथ डॉट करना, आई वाला आपस में डॉट, वो पहले का स्केयर आ गया, यही चीज आ गई, ये पहले का स्केयर, फिर वो प्लस वो जे के साथ लिखा है वही किस्म का वही है, वो जे वाले का मतलब जे को जे के साथ जब डॉट करना है ना तो वो ये जे खत्म हो जाएगा उसका स्केयर, ठीक है, वो सर जी अभी बच्चे नहीं आए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये पॉइंट क्लियर हो गया, जैसे अब आप शमजा जो भी नीला जी बताएं, पॉइंट ये क्लियर हुआ है, ऐसे दूसरे मेथड से जो बात करिए रिकॉर्डिंग में लगा दी जी सर जी हो गया। मतलब वो एक अल्टरनेट मेथड में भी आगे वही चीज बनेगी, मतलब आप देखें इसको थोड़ा ऐसे जरा यूं करके लिख रहे हैं, ऐसे थोड़ा इधर कर लो, वो पहले का स्केयर दूसरे का स्केयर है, ये चलो यहाँ पे रहते हैं, इसको थोड़ा बड़ा चला दें, ठीक है, नजदीक में ऐसे कर, वो आई वाले का स्केयर वही जो आई के साथ है वो है, इस तरह जे के साथ भी वही है, उसका स्केयर जो यहाँ पे आ गया वो जो के साथ है, ठीक है, इन अल्टरनेट मेथड से भी आंसर यानी वो भी चले पता नहीं चाहिए। चलिए अब हम इसके बजाय कि हम वो आगे जो एक नया शुरू करें, चलो वो कल इंशाल्लाह कर लेंगे स्फेरिकल वाला, इसी के सारे फार्मूला इधर बोर्ड पे शुरू से दोबारा कि हमें वो याद रखना, ई रो ये होता है, ई जेड ये होता है, तो वो अब आपके सामने मैं इधर इधर से शुरू करता हूँ, इधर से शुरू कर देता हूँ, चलो कुछ स्टूडेंट्स हो सकते आ रहे हो तो इनको ये दिखा दें, ठीक, मैंने यूँ कि सिलेंडरी काल के जो आपको जैसे बोला था कि कोई ऐसा फार्मूला है, कुछ 12-14 फार्मूला है, वो आपको याद होने चाहिए, यानी अब आप एक यानी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा क्लास में भी ऐसे डिस्कस कर लेते हैं दोबारा, ठीक है, 2-3 दिनों से कर रहे हैं, मतलब क्या सिलेंडरी काल की हम बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल पोलर, ठीक, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब ये इसके जो 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 फार्मूलाज हमें याद कर लेते हैं वैसे, ठीक है, ये एक तो ये है कि इसका आर जैसे पता है, ठीक, जैसे देखा ना पॉइंट जैसे उसमें होता है एक्स वाई जेड ऐसे, ठीक, तो ये यूं करके हो जाता है ऐसे, मतलब इसका जो पॉइंट होता है इसमें रो फाई जेड ये पता नहीं, मतलब बेसिकली हम ऐसे रेफरेंस लेते हैं ऐसे, ठीक, रो फाई जेड हो गया, जो सा फिर इसका जो सा पूरा है एक्स के सी इक्वल होते हैं, कब देखने चलते बड़ा एक्स cos फाइव, ठीक, एक्स रो cos फाइव, वाई रो, ठीक, रो साइन फाइव, ठीक, और यहाँ पे क्या जी z इज इक्वल टू जेड, ठीक, चलो अब ये r जैसे लिखना आना चाहिए, उसमें r होता है एक्स आई प्लस वाई जेड, इसमें r होता है वही एक्स आई, ठीक, और ये क्या जी प्लस क्या जी रो cos रो साइन फाइव, रो साइन फाइव जे प्लस क्या जी जेड के, ठीक, ये रहा, बाकी वो कौन सा रो के अलाउंग यूनिट वेक्टर ये भी पता नहीं, रो के अलाउंग यूनिट वेक्टर ये भी पता होना चाहिए, जैसे वहां पे वो उधर इसको देख के डेरिवेशन करें, ये रो के अलाउंग जो उनसे है ना यूनिट यूनिट रो के अलाउंग टेंजेंट वेक्टर फिर यूनिट अलग से, रो के अलाउंग वेक्टर से मतलब टेंजेंट वेक्टर मतलब वो यूनिट अलग से होगा, वो ई लिखेंगे, अभी सिर्फ डेरिवेशन करेंगे, ये रो के अलाउंग यूनिट वेक्टर, रो के अलाउंग टेंजेंट वेक्टर है बस बस, ठीक हो गया। इस तरह ये जो है रो के फाइव के अलाउंग फाइव तीन कर्व होती है ना, ये कर्व इधर दोबारा क्योंकि जैसे कोई जरा इसका रिव्यू कर रहे हैं इस टॉपिक का, तो वो कर्व भी जरा दोबारा से इधर ड्रा कर लें, ठीक, सिलेंडर होता है ना, अब सिलेंडर बनाता मैं इधर हूँ, फिर उसमें उसकी कर्व इधर डिस्कस हो, जैसे गिलास यूं कर भी बनते हैं ऐसे ऐसे, ये किस्म, ठीक है, ये किस्म का गिलास दिख रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मतलब पोलर कोऑर्डिनेट हम इस तरह डिस्कस करते हैं, जैसे अब इसमें वो तीन कर्व्स कौन सी होती हैं, कर्व्स नाम वही हैं कर्व के, रो फाई जेड ज्यादा, इसमें यू कर्व होता है, इसका जो सा जो होता है ना रो, ये वो वाली कर्व होती है, ये कौन सी होती है रो का, कौन सी फाइव का, ये होती है फाइव का, ठीक, और जो सा इसका जो सा ये वाली जो सी कर्व होती है ये होती है ये वाली होती है आर कर्व, ये क्या होती है रो, हमने तो चूंकि यहाँ पे रो यूज किया रो कर्व, ठीक, और ये क्या होती है जेड, ठीक, ये जेड, यानी ये जब आपको ऐसे पता है, अब इनके यूनिट की जब बात करेंगे ना, इनके टेंजेंट्स की बात करेंगे, ये इस कर्व के साथ जो टेंजेंट ये इसके साथ जो होगा ना वो क्या होगा ई जेड, और जो यहाँ पे इसके साथ जो टेंजेंट वो ये खुद ही होगी, ये क्या बन जाएगा ई रो, ई रो, ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने बात गलत लिख दी, ये जो इस कर्व के फाइव कर्व के अलावा ई फाइव
और ये रो कर्व के साथ जो होगा इधर लिख देता हूँ रो कर्व, और इधर लिख देता हूँ ई रो, और तीसरा कौन सा ई जेड, वो ये हो गया क्लियर। लेकिन अभी जो उनसे वो तो यूनिट वेक्टर तो चले बाद में, सिर्फ जो डेरिवेशन होती है ना वो उन कर्व के अराउंड टेंजेंट होते हैं। तो यूनिट तब बनेंगे जब उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। तो वो क्या आएगा, अब इसकी सारे की फाइव के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करेंगे, साइन फाइव, ठीक, रो लिखा रहेगा, ठीक, आई, और आगे क्या आएगा प्लस क्या आएगा कॉस फाइव, और साथ क्या आएगा इस तरह रो साथ लिखी रहेगी, और साथ क्या आएगा जे, और उसकी जीरो। ये अब इनके अराउंड टेंजेंट हैं, रो कर्व के अराउंड टेंजेंट वो जो सर्कल सा था, और जेड कर्व के अराउंड टेंजेंट वो अभी फाइंड करना है। वो आएगा आर की जेड की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, आर की जेड की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करेंगे 1k आएगा, होगा कभी। चल अब ये देखें, आपको जैसे ना मैट्रिक्स फॉर्म में भी आपको कहा था याद रख लेते हैं इधर करके, ठीक, वो चले आगे देखेंगे, फिर आप जगह भी में चाहिए ना 1k। अब इनके ना यूनिट इधर ही कर लेता हूँ, सम निकाल लेता हूँ सम। अभी ये सिर्फ उनके अलाउंग टेंजेंट है, जेड कर्व के अलाउंग टेंजेंट और जेड वाली है, ठीक है, मतलब वो रोस मतलब रेडियस होता है इसमें, रेडियस के अलाउंग टेंजेंट वो जो रो की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, और फाई के अलाउंग टेंजेंट टचिंग लाइन, यूनिट तो फिर चले बाद की बात है ना, ये टचिंग लाइन बात। अब देखें यूनिट भी साथ ही कर लेते इधर, ये आएगा ई रो, ठीक, ई रो मतलब का यूनिट, ई फाई का यूनिट, और साथ क्या ई जेड का यूनिट, ठीक है। अभी ये जो उनसे ना उनके अलांग जो हैं, ये उनके अलांग टेंजेंट हैं, मतलब वो रो कर्व के अलांग, वो फाई कर्व के अलांग, वो जेड कर्व के अलांग। यूनिट निकालने के लिए इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बेशक आप वो पहले फाइंड कर लें, इस तरह भी ठीक है, उस जैसे उसका मैग्नीट्यूड कर लेते हैं उसका, मतलब वो क्या होगा, ये जो इसका जो डेरिवेशन, इसका जो आंसर आया है ना ऐसे, ये ऊपर भी थोड़ा कर लेंगे, अब हमें आंसर याद करने हैं। इसका मॉड वो एक किस्म का ऐसे रो कहता है, तो देखें कॉस का स्केयर प्लस साइन का स्केयर का रूट बोलते क्या वन आएगा, वो जैसे आपको ना वो दूसरा एक मेथड भी आपको इस तरह भी पता नहीं, ठीक, उधर से तो वो डीएस से भी फाइंड हो जाए। अब इस तरह क्या आएगा H5, जो सा H5 मतलब क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, आर की फाइव की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेशन करी है उसका मैग्नीट्यूड, ये आंसर क्या करना है, रो आएगा, देखो वो कर लेते हैं। पर भी मतलब अब आपको याद कर रहे हैं ना, और सारी चीजें नहीं है दोबारा हम एक बेशक से इतनी जीरो शुरू कर देंगे, मेजर मेजर थोड़ा सी इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, रो का स्केयर कॉमन आएगा, रूट रो आएगा। अब आगे देखें एच जेड मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड वो जो सा है वो इधर वो लिखते हैं, वो चलिए आंसर लिखेंगे, वो आएगा आर की जेड की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब इस तरह इनके साथ वो लिख लेते हैं, देख इधर ही कर लेते हैं, मतलब क्या है ई, देखें अब इसका फार्मूला एक का लिखता हूँ, ई रो, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, मतलब हर रोज फार्मूला तो नहीं है, जगह आगे लिख लेते हैं, इधर कर देते हैं, ये रो वाला, ठीक है, ये वो वाला, और तीसरा इधर देखें, ये कौन सा ई, देखें कौन सा ई, कौन सा इसका जो फार्मूला है ई रो, मतलब उसको उससे डिवाइड कर देना है, वो जो आंसर है उसको उससे डिवाइड कर देना है, मतलब बेसिक, ये बेसिक भी पता होना चाहिए ना, ये बेसिक भी पता होना चाहिए, रो की रिस्पेक्ट डेरिवेशन और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, मतलब वो मैग्नीट्यूड को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक, अदरवाइज वो मैग्नीट्यूड वाला भी वो टर्म्स आप यूज कर सकते थे, ये उस तरह ले सकते। और इस तरह ई फाई का फार्मूला भी पता, फार्मूला बेसिकली क्या है, फाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो वो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड की वो जिस तरह लिखते हैं शॉर्ट में ई जेड, तो ये क्या हमारे पास है, वो आर की जेड की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, उसको एच जेड, बस उनकी वजह से उसके नीचे 1 से डिवाइड कर देंगे, वही आएगा, इसको रो से डिवाइड करेंगे, रो खत्म हो जाएगा, उसको जेड से 1 से डिवाइड करेंगे, बस इनके फार्मूला याद भी होने चाहिए। फिर उसके बाद आई जे के भी याद होने चाहिए, जो वो मैट्रिक्स से बताया, इसका तो वही आएगा ना, क्या आएगा कौन सा ये माइनस साइन, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ये पहले का कहीं गलत नहीं, माइनस आपने लिखा हुआ कि वो ऐसे, वो याद भी थी ना मैट्रिक्स, लेकिन माइनस गलती से लिख दिया, पहले की किसकी रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी थी, ये वाली ठीक करी है, ये आपने इधर वो कहीं ऐसे दोनों में फाई की रिस्पेक्ट डेरिवेशन निकाल दी, तो ये आना था ऐसे ही आना, ये आपने बताया, लेकिन उधर आंसर में फैक्ट नहीं होगा, रो की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक, तो रो की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, तो ये साइन दिएगा, ठीक, रो की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी थी, ठीक, आगे फाई की रिस्पेक्ट डेरिवेशन यहाँ पे, फाई की रिस्पेक्ट डेरिवेशन यहाँ पे माइनस, लेकिन वो इधर अफेक्ट नहीं होना, तो साइन की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, फाई की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक है,
और यहाँ पे क्या है जी, फाई के रिस्पेक्ट डेरिवेशन ठीक है, बाकी वो सिर्फ पहले में मिस्टेक हुई है और नीचे भी चले माइनस की मिस्टेक हुई, लेकिन इधर वाले आंसर अफेक्ट नहीं होंगे। चलो ये क्या है, वो इस तरह जैसे इधर लिखते वक्त याद, ये फिर अब आपको जैसे आपको याद रखने होते हैं, और फिर जैसे बताया थोड़ा सा जल्दी जल्दी भूल भी बनाने के तरीके कार भी हैं। जैसे ये क्या जी cos 5, ये क्या है जब आपको याद होना चाहिए cos 5i क्या जी प्लस sin 5j, ठीक, और आप इसको 1 से डिवाइड करें वो आ गया। ये क्या जी माइनस इसके साथ रो था, रो से डिवाइड करें खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा sin 5i और ये क्या है जी प्लस cos 5j, ठीक है। और इसका आंसर क्या है जी वो क्या है जी k, इसका आंसर क्या है k को 1 से डिवाइड करके, ये अब आपको तीन ऐसे याद होने चाहिए, ई रो ई, ये देखो ना, आप देखें पी, ये फार्मूले पता होने चाहिए, ये पता होने चाहिए, उनके टेंजेंट वाली असल वैल्यू को पता होना चाहिए, आर का पता होना चाहिए, अब आई जे के भी फार्मूले पता होने चाहिए। अब वो दूसरे पेज पे करता हूँ, अब देखिए कुछ ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, अब आपको याद होनी चाहिए बस, मतलब कि आप ई को ई रो का पता होना चाहिए, जैसे वो जैसे इधर लिखते वक्त मिस्टेक हुई वो दिख गई थी यहाँ, ऐसे आपको याद भी होनी चाहिए, पहले में ऊपर प्लस है, ठीक है, माइनस शुरू में है, ठीक है, और इस तरह से वो काज कौन सा पहले ये याद भी होना। अब आई जे के याद, अच्छा मैट्रिक्स में याद कर लेते हैं, ज्यादा इजी होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म से भी याद देखें, वो कौन सा जी ई रो, ई कौन सा अभी भी जो याद किया ई रो, ठीक, कौन सा E5 और कौन सा EZ, ठीक है, मतलब इसको इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, वही जो कॉज वगैरह लिखे हुए थे, और यहाँ पे आई जे के, मतलब ये इनके वो उनको मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा cos 5, ठीक, यहाँ पे आएगा sin 5 और यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या माइनस sin 5, ठीक, यानी उसी को जरा मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, और ये क्या 0, यहाँ पे क्या 0 0 के 0 0 1 और इधर क्या है आई जे के, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे इसी के अगर आई जे के बनाने हैं, मतलब वो मैट्रिक्स से जरा इजी हो जाता है ना ऐसे, मतलब ये देखिए ये बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करके वही आई का फार्मूला बनेगा, ये उसी को मैंने मैट्रिक्स में लिखा है। अब आई जे के फार्मूले बनाने हैं ना, वो याद तो चले आप रख लेकिन आपको ये भूल जाए ऐसे भी करिए, ये भी एक तरीके का आई जे के, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे इसका, ठीक, और इधर क्या बन जाएगा ई, ठीक, ई क्या है रो, ठीक, E5 और यहाँ पे क्या EZ, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर, ये जो सा बन जाएगा इसका ट्रांसपोज लेंगे cos 5 माइनस साइन, ठीक, और ये आएगा 0, ठीक, ये जो सा उधर में दूसरा क्या जी sin 5, ठीक, और ये क्या जी cos 5 और ये क्या 0 और ये क्या जी 0 0 1, ठीक हो गया। चल अब ये किस्म का यहाँ पे आई जे के फार्मूले भी याद हो गए, मतलब वही मैट्रिक का ट्रांसपोज ले लेके आई जे के इधर का देंगे, तो ये किस्म का आई जे के फार्मूले मिल जाएंगे आपको आई जे, ठीक, ये कोई बात 10-12 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये आएगा cos 5 e रो, ठीक, और ये क्या है माइनस sin 5 E5, ठीक, और प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, और ये क्या बन जाएगा sin 5 ई रो, ठीक है, और ये क्या प्लस cos 5, ठीक, ई रो, ठीक हो गया। चलो और यहाँ क्या ये क्या बन जाएगा Z1Z, ठीक, EZ, ये हो गया। अब वो जौन सा R है वो रो वगैरह में पता है, उनके डेरिवेशन पता होने चाहिए। अब ये बस ये फार्मूले आपको याद करने, ये जो हमने कोई 7 क्या समझिए ना 7, इनसे आपका वो स्ट्रांग हो गया, रो को याद होना चाहिए, बाकी ये भी पता होना चाहिए रो की जो डेरिवेशन है, रो का टाइम ई रो का याद, जैसे आपने याद रखना है, इसका जो टाइम डेरिवेटिव होता है, मैंने कल तीनों को बताया, वो होता है 5.E5, ये तीनों भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे उसका दूसरे का टाइम डेरिवेटिव, तीनों का वो टाइम डेरिवेटिव दोबारा जरा लिख रहा हूँ, आंसर ना लिख दिए दोबारा लिख रहा हूँ, उसका टाइम डेरिवेटिव ई रो का ये याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए E5 का टाइम डेरिवेटिव याद होना चाहिए, ये होता है -5.E, और जो सा Z वाले का जो टाइम डेरिवेटिव है वो चूंकि K की वजह से उसका आंसर 0 आ जाता है, होगा क्लियर। बाकी इसका वेलोसिटी वगैरह का जैसे पता है ना, जैसे देखें ये जो R जैसे होता है ना, R ये होता है, चले वो तो उसकी बात कर रहे हैं ना, ऐसे ये तो उसकी बात कर रहे हैं ना, ये तो उसकी बात कर रहे हैं, R डॉट होता है वेलोसिटी, और क्या होता है V डबल डॉट होता है एक्सीलरेशन, R डबल डॉट होता है एक्सीलरेशन,
हो गया क्लियर? या वी डॉट, आर डॉट या वी डबल डॉट, सॉरी आर डबल डॉट या वी डॉट, ये होता है एक्सीलरेशन। तो ये मतलब ऐसे पता होना चाहिए। ये मैं आपको देखना, ये आपने कोशिश करना है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या आएगा जेड डॉट के, और इधर डबल डॉट आएगा, एक्स डबल डॉट, वाई डबल डॉट, ठीक। मैं कैमरे की डायरेक्शन बदलता हूँ। अब हमें जो चाहिए तो होगा ना, वो रेक्टेंगुलर वाली दोबारा लिखें। अब हमें इसका आर भी लिखना आना चाहिए इस तरह से, ये भी याद करना है, वो जो छठ कोई 5वें क्वेश्चन में किया था, 6 क्वेश्चन में किया था, जौन सा किसका आर जौन सा है उसमें क्या होता है, वो छोटा सा याद रहना चाहिए। वो तो हो गया ना, वो पुराने से साथ आई जाएगी, मतलब आर जौन से है प्योर जौन सा है सिलेंड्रिकल में किसकी बोलता है, रो ई रो। वो ये 6 क्वेश्चन में किया था, 5 क्वेश्चन में किया था। ये क्या होता है, प्लस क्या होता है, जेड ई जेड। क्या अभी तक ना ये याद, मैंने इसलिए बोला था कि आप अपने याद कर लेने, जेड ई जेड, ये वो इसमें 5 वाला खत्म हो जाता है, जेड ई जेड। हो गया क्लियर? ये अब आपको ऐसे करके, यानी इसका आर टीचर फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। ये आपको बोला कि ये 2 पेजेस में मैंने डिस्कस कर दिया, ये आपको याद हो गया। और कौन सा, इसकी वेलोसिटी का पता होना चाहिए, ठीक। वेलोसिटी क्या मतलब, आर डॉट, इसकी डेरिवेशन। अब इसकी डेरिवेशन अब आपको मतलब सारी चीजें मैं अभी जैसे देख के मतलब ये दोनों लिख देता हूँ, बजाय कोई थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक, या जी रो डॉट, ठीक, ई ई ई रो, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्लस रो, और साथ क्या जी फाइव डॉट ई फाइव, ठीक हो गया। और ये क्या जी प्लस जेड डॉट। अब ये फार्मूलाज हैं बेसिकली, यानी वेलोसिटी का फार्मूला। इस तरह एक्सीलरेशन का फार्मूला भी इसका आपको याद करना है, और इसकी जब डबल डेरिवेशन करनी है, वो एक्सीलरेशन का ये वेक्टर है बेसिकली, ठीक है। ये वो जब ये जब लिखे इस वजह से वेक्टर है। अब उसका भी वैसे वो ब्रैकेट्स में जरा ऐसे ऐसे करके, ये दो टर्म्स है, इधर क्या ई रो, ठीक, और यहाँ पे क्या ऐसे ई फाइव, और यहाँ पे क्या प्लस, जैसा वो जेड वाला अकेला ही होगा, ठीक। उसके लिए जगह बड़ी बना लेते हैं उस 2 वाले के लिए। ये कौन सा है, ई कौन सा है, ई रो के ऐसे 2 अंश, उसके में 2 टर्म्स होंगी, ठीक। और यहाँ पे इसमें भी ऐसे 2 टर्म्स होंगी, और जो सी जेड वाली है वो अकेली, ठीक, वो ऐसे करके आएगा डबल डॉट, ठीक। ठीक। अब इसके जरा दोनों रो के ऊपर डबल डॉट है, ऐसे रो के ऊपर देखो ना, ये चीजें फिर आपको ऐसे बताना कि ऐसे स्ट्रॉन्ग करना होता है कॉन्सेप्ट। माइनस क्या है, रो 5 डॉट का स्क्वायर, 5 डॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, एक के ऊपर डॉट है, यहाँ पे इसके ऊपर डबल डॉट, माइनस क्या है 2 माइनस 2 रो डॉट 5 डॉट। बस ये फॉर्मूले हैं, मतलब देखना आपको ये पता होना चाहिए, आई जे के का फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद करने हैं। आपको मैट्रिक्स फॉर्म में थोड़ा बताया, वो ई के पता नहीं फॉर्मूले, ई रो ई फाइव ई जेड, बाकी उसका असल आर का पता होना चाहिए। बाकी वो उनके अलॉन्ग टेंजेंट वेक्टर्स की मतलब वो डेरिवेशंस का, फिर एच रो एच फाइव एच जेड, ये कर्व्स का पता नहीं, ये अब इसके फार्मूला हैं। बाकी उनके टाइम डेरिवेटिव तीनों के, ये वेलोसिटी जो असल वाली बताई वो वेलोसिटी एक्सप्रेशन, और उसकी भी वेलोसिटी एक्सप्रेशन, तो ये फार्मूला ये जैसे मैं बोला था आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कोई एक आदमी मैंने भी चलो थोड़े को देख लिया, तो ये आपको इस तरह से याद करना। इंशाल्लाह फिर कल हम करते हैं सिलेंड्रिकल वाला। टाइम का तो आज आपने किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, मुझे कोई नहीं होता है, मेरा थोड़ा सा गैप भी होता है, तो कोई नहीं। आप फिर इंशाल्लाह कल हम स्फेरिकल वाला शुरू करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में है भी स्फेरिकल वाला। बाकी कौन सा वो एलेपोजाइड वगैरह जैसे वो एडिशनल दिए हैं, वो चूँकि सिलेबस में नहीं है, वो फिर बीच में 2-3 क्वेश्चन बीच में से हमने उन पे वैसे टाइम नहीं वेस्ट करना, यानी ऐसे फिर वो जैसे जैसे सिलेबस में नहीं है, उन पे हमें वो डिस्कस करने की जरूरत है, वो इंजीनियरिंग वगैरह वाले का। ठीक है स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह स्फेरिकल वगैरह स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसको अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो ले लें, लेकिन फिर भी अब आपको जैसे मैंने भी आपके सामने की हैं, तो ये चीज़ें अब आपकी ग्रिप तो हो गई है, तो आप खुद भी अपने हाथ से भी मतलब कोशिश करें, वो लिख के ज़रा याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस तरह फिर हम स्फेरिकल के भी इंशाल्लाह जो 4-5 लेक्चर करेंगे तो फिर वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अल्लाह। ये कोई आप क्लास में है या ऐसा तो नहीं ऑनलाइन हो गए, कहीं गायब हो गए, बताएं। क्लास में ही है? है जी जी, हाँ, तो वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।